सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ ऋषि यादव। और कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो जीके जीएस सीरीज़ है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो लाइक सबको आना ही चाहिए और लाइक सबको आता भी है, बट फिर भी कुछ लोगों को याद नहीं होते, स्टेट एंड कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज वगैरह। तो इन पे एक बार वीडियो बना दीजिए, कोई 2-4 ट्रिक बता दीजिए लाइक जो हार्ड है उनके लिए। आप लोग कमेंट कर रहे थे। बेसिकली वंशिका ने शायद इस चीज़ के लिए कमेंट किया था और मैं सोच भी रहा था इस टॉपिक को बनाऊंगा, बट अगर आप लोग कमेंट कर देते तो थोड़ा जल्दी ले आते हैं। लाइक मुझे लगा इसका नीड है तो मैं बना दे रहा हूँ इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो। सो अब देखते हैं कितना हम लोग को याद होता है। बाकी हर चीज़ के लिए हम लोग ट्रिक नहीं बनाए, इंपॉर्टेंट जो है, जो कि आपको मतलब कुछ तो आपको याद होंगे ही ना, इतना आप समझ रहे होंगे। तो वीडियो में देर नहीं करते हैं, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। ये बेसिकली जीके सीरीज़ की वीडियो है। जीके सीरीज़ की वीडियो का मतलब ये होता है कि आप प्लेलिस्ट पहले चेक कर सकते हैं इस वीडियो की, हमारे चैनल पे है। तो उसमें हम जो भी टॉपिक कवर करते हैं, छोटे मोटे जीके के टॉपिक्स, तो हम उनको ऐसे लर्न करते हैं कि वो हमारे सामने आएगा तो हम ऑप्शन से टिक लगा पाएंगे। ऐसे रटते नहीं हैं, लेकिन लर्न ऐसे कर लेते हैं, ऐसी ट्रिक्स बना लेते हैं, ऐसी टिप्स बना लेते हैं कि अगर वो सामने आएगा तो फिर वो हमारे हाथों से गलत नहीं होगा। ठीक है, वो बना लेते हैं। तो वही आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती। सर हमें कैसे याद होगा कि अमरावती हो जाएगा? तो देखो भाई, जो इंसान अंधा है, अब जो इंसान अंधा है तो उसे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो वो तो जीवन के लिए अमर हो जाएगा। सर हमको समझ ही नहीं आया कि जो अंधा व्यक्ति उसको दिखेगा कैसे नहीं। देखो, आंध्र से अंधा याद कर पाओगे? सर कर लेंगे। अंधा व्यक्ति अमर हो जाएगा? नहीं समझे। देखो देखो, मान लीजिए कोई अंधा है और जिसको कुछ दिखता नहीं है, तो वो अमर नहीं हो जाएगा? सर हमको समझ ही नहीं आ रहा कैसे अमर हो जाएगा। तो सुनो भाई, कहना नहीं चाहते कि लेकिन मान लीजिए जिसको नहीं दिखता कुछ, तो वो क्या करेगा? ख़त्म कर लेगा खुद को, तो वो अमर हो जाएगा। तो अमर से आप याद क्या याद कर लोगे? अमरावती। क्या याद कर लोगे? अमरावती। ठीक है। आंध्र प्रदेश से क्या याद कर लोगे? अमरावती याद कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अरुणाचल पे आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा ईटानगर। ठीक है। अब ये क्या लिखा है? मजदूरी। यहाँ पे क्या लिखा है? अरुण चल। अरुण चलेगा कहाँ चलेगा? मजदूरी करने चलेगा। सर ऐसे तो कई हैं, हिमाचल, उत्तरांचल, ये सारी चीज़ें हैं। सर उत्तराखंड तो अलग चीज़ है, उत्तरांचल उत्तराखंड है वो। तो हम कैसे याद करेंगे? तो अरुण से आपको याद आ जाएगा कि अरुण कहीं गया था, तो अरुण कहाँ गया था? अरुणाचल कहाँ गया था? मजदूरी करना। मजदूरी का ही करता है, ईटा उठा के। ईटा जानते हो ना, जिनको लोग ब्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। तो उससे याद कर लीजिए कि जो अरुणाचल है, जो अरुण गया था, कहाँ गया था? ईटा उठाना। तो उससे याद कर लीजिएगा। असम। असम का दिसपुर आपको याद हो जाएगा। असम दिसपुर याद हो जाएगा। ठीक है। बिहार का याद करिए। लाइक बिहार का अगर आपको पटना याद नहीं हो रहा तो भाई ये सुनो कि बिहार के बेसिकली, बिहार में जो सॉन्ग्स बनते हैं बेसिकली, वो लोग ऐसा करते हैं कि आजा पट जा, आजा, ये तो उससे आप सीधा याद कर सकते हो कि बिहार में अगर आपको किसी को पटाना है, लाइक बात मनवानी है। पटाना इन अ सेंस वही नहीं होता कि लड़का ही लड़की को पटाएगा, लड़की ही लड़के को पटा रही है, वो अलग चीज़ होती है। पटाना मतलब होता है किसी से बात मनवाना। तो बिहार के जो लोग होते हैं या जो कोई भी लोग होते हैं सब पटवा लेते हैं, लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो अच्छे से पटा लेते हैं। ठीक है। सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, एक नंबर सॉन्ग होते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़। अरे भाई तुम 36 लोगों की राय सुन रहे हो, इससे अच्छा तो एक लोग की राय सुन लो। तो राय से आपको याद हो जाएगा 36 लोग की जगह एक लोग की राय सुन लो, लोगों की राय। तो आपको याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ से रायपुर। सिंपल है। गोवा का पणजी देख लेना। गुजरात का गांधीनगर, जी से गुजरात, जी से गांधीनगर। याद हो जाएगा? हाँ सर याद हो जाएगा। ठीक है। अरे सर हमको याद नहीं। अरे जो इंसान गुजर गए वो कौन है? वो गांधी ही तो हैं। हाँ हाँ सर अब याद हो जाएगा, बस यही चाहिए था। बस ठीक है। हरियाणा याद कर लो, चंडीगढ़। सर हरियाणा हम कैसे याद कर लें? देखो भाई, जो आदमी जुआरी होता है, हाँ सर होता है। तो जुआरी मतलब होता है जो बैटिंग चीज़ें लगाता है, जो पैसे बैट लगाएगा, शर्त लगाएगा, बैटिंग वगैरह लगाएगा, तो वो जुए में पैसे हार जाएगा। सर पैसे के साथ क्या हार जाएगा? पैसे के साथ वो चांदी भी हार जाएगा। हाँ सर वो चांदी भी हार जाएगा, सोना, मतलब वो तो सब हार जाएगा ना। तो जो इंसान बैटिंग लगाएगा तो वो हार जाएगा। क्या हार जाएगा? यहाँ देखो ना, हार जाएगा क्या? चांदी हार जाएगा। हार जाएगा क्या? हार जाएगा चांदी हार जाएगा। अब आपको लग रहा है सर ये तो हमको एग्जाम में याद नहीं आने वाली, तो भाई अगर ये क्वेश्चन आएगा हरियाणा तो आपको चांदी 1,00,000% याद आ जाएगी। और ये आपकी इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप पुराने वीडियोस देख के आ रहे होंगे और आप कभी एमसीक्यूज लगा रहे होंगे तो आपको पता है, आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है। पर हाँ, यहाँ कुछ लोग नेता बनेंगे, नेता इन सेंस जिन लोग को पहले से याद है, तो वो अलग अलग ट्रिक बताएंगे, अपनी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अच्छी बात है, आप खूब बताइए।
पर भाई आपको आता है तो फिर मत देखिए इस चीज़ को। जिनको नहीं आता है उनके लिए बेसिक से कवर कराने की कोशिश की जा रही है। तो कोई लोग यहाँ पे आके नेता ना बना करें कमेंट्स में। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेता ना बने, आपको अच्छा है, आप कोई अच्छी ट्रिक बता सकते हैं ज़रूर बताएं, बट ये मत बोलिए अरे ये तो किसी को, ये तो इतनी सिंपल चीज़ें ये कैसे याद नहीं होती। भाई बहुत सिंपल चीज़ें लोगों को याद नहीं होती है ना, हम लोग को एकदम बेसिक से कवर करना पड़ता है। लाइक ये तो है नहीं कि आपने सीधा अलजेब्रा सीख लिया था, आपने पहले अल्फ़ाबेट सीखे थे ना, उसके बाद 1 2 3 सीखे, फिर बहुत सारी चीज़ें। छोड़ो, क्या दूसरों से कमेंट वालों से लड़ रहे हैं, उनसे क्या ही जीत पाएंगे, वो भी कमेंट करते ए मास्टर ज़्यादा मत बोल, ऐसा होता है। सुनिए, तो हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे आ गए थे, गुजरात से गांधीनगर, हरियाणा से चंडीगढ़ भी याद हमको याद हो गया था, हिमाचल प्रदेश से शिमला, हिमाचल प्रदेश से शिमला। हिमाचल है ठंडा इलाका, और ठंडे इलाके में लोग कहाँ जाते हैं, शिमला में जाते हैं, आपको याद होगा। अरे ये शिमला याद नहीं है ना, है ना, है ना, कि नहीं याद है, याद है कि नहीं है सर, है, चलो ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, झारखंड लेकिन रांची याद होगा वैसे, लेकिन अगर याद नहीं है तो इसकी एक अजीब सी गंदी सी ट्रिक बता दें। अगर आपके घर पे कोई दिक्कत हो जाए या आप अगर कहीं जाओ तो आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, कांड हो गया, क्या बोलते हो, नहीं आप कांड नहीं बोलते हो, आप बोलते हो कि अरे यार दिक्कत हो गई भाई, यही बोलते हो। अरे यार प्रॉब्लम हो गई भाई, यही बोलते हो। अरे यार समस्या हो गई भाई, यही बोलते हो। लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अरे भाई कांड हो गया, मतलब जो नेता बनना चाह रहे हैं। जैन जी लोग समझ लो, आजकल के जैन जी लोग क्या बोलते हैं, भाई कांड हो गया, भाई कांड, ऐसा बोलते हैं ना। तो झारखंड से कांड याद कर लेना, हाँ सर। और कांड कौन बोलते हैं, जो आजकल के जो नए लोग हैं, रिच लोग समझ लो। तो रिच सर कैसे याद होगा, RANCH, रांची लिखा है तो RICH, रिच आपको याद हो जाएगा। तो जो रिच लोग होंगे उनका, उनके साथ क्या होता है, कांड होता है। बोलते हैं ना कि भाई इनका कांड हो गया, वीडियो वायरल हो गई, इनका कांड हो गया। तो आजकल आप देख ही रहे होंगे हाईवे पे, छोड़िए, बोला नहीं जाता ये सब। कर्नाटक पे आ जाते हैं, तो कर्नाटक का बेंगलुरु आपको याद हो जाएगा, बेंगलोर, ठीक है। बेंगलुरु को बेंगलोर बोलते हैं, तो आपको आता होगा, ठीक है। केरला की बात करें तो केरला से सबको करेला हमेशा याद आ जाता होगा, पर सोचते होंगे करेला से सर ऐसा कैसे बनाएं कि ये तिरुवनंतपुरम याद हो जाए, है ना। तिरुवनंतपुरम, ये हमने कैसे याद किया था, ये हमने क्या लिख दिया है। सुनो, तो तिरुवनंतपुरम बेसिकली ये है कि आप करेला खाओगे ना, तो आपके अंदर की आत्मा बोलेगी कि भाई करेला खा के हमको बहुत करा लगा, क्या बोलेगी। तो ये जो तिरुवनंतपुरम वाली है, इसकी ये मैं यहाँ कोई और ट्रिक लिखा था जो कि अब मुझे याद नहीं आ रही मैं क्या लिखा था, बट आपको बता देता हूँ दूसरी। आप करेला खाएंगे, हाँ सर खाएंगे, करा लगेगा सर, पहली बात तो हम करेला खाएंगे नहीं, सीधी बात। मान लीजिए खा लिया, हाँ सर खा लिया, करा लगा, करा, मैं उसको करा ही बोलता हूँ, उसे पता नहीं कई लोग सॉल्टी, नमकीन, स्पाइसी जो भी बोलते हो, हाँ स्पाइसी समझ लो, स्पाइसी होता है, जो भी होता हो, तो मैं तो बोलता हूँ करा लगा। तो जब आपको करा लगेगा तो आप भागेंगे पानी पानी पीने के लिए। जब आप पानी के लिए भागोगे, जब आप पानी के लिए भागोगे तो पुराने ज़माने में क्या बोलते, त्राही त्राही मचा दी, उन्होंने तीनों लोकों में क्या मचा दी, त्राही त्राही मचा दी। जैसे आप ऊपर मान लो किचन में बैठे हो, वहाँ पे जाके आपने करेला खा लिया, अब पानी मान लो सबसे नीचे रखा है, तो आप दौड़ते दौड़ते जाओगे, पूरे घर में त्राही त्राही मचा दोगे, त्राही त्राही मचा दोगे, चिल्लाओगे हे राम बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे कहोगे कि नहीं कहोगे। अजीब है, याद वैसे आप लोग को होगी है, बट किस जो एकदम नए हैं जिनको मतलब याद ही करना था और समझ में नहीं आता, तो वो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश से आप याद कर सकते हो। देखो जो मध्य होता है, मध्य मतलब होता है बीच, और आपके जो पूरा शरीर है उसके बीच में क्या है, दिल है, क्या है, दिल है कि नहीं। और जो दिल होता है वो क्या कहते हैं कि हमें एक पल के लिए अपना दिल दे दो, हमको अपने मध्य में रख लो, एक पल के लिए क्या दे दो, दिल दे दो। तो उससे आप याद कर सकते हैं, एक पल से भोपाल, या मध्य प्रदेश, भोपाल नहीं है तो भोपाल, लेकिन यहाँ पल से आप मध्य को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये भी आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है। महाराष्ट्र और मुंबई, एम से महाराष्ट्र, एम से मुंबई, हमेशा याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। मणिपुर और इम्फाल, सर ये कैसे याद करें, ये फल लिख दिया, क्या समझ नहीं आ रहा कुछ। तो देखो ऐसा होता है कि जो मणिपुर और इम्फाल होता है ये अलग चीज़ें हैं। देखो मनी मतलब होता है पैसा, हाँ सर पैसा, और वो सुना है तुमने कि सब्र का फल मीठा होता है। तो जो जब्र सब्र का फल है, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, नौकरी लगेगा, वो किसका इंतजार कर रहे हो, मनी का। गुड वॉइस गोज टू हेवन, है ना वही वाला, ठीक है। तो जो जिस मनी का आप वेट कर रहे हो वही तो आपका फल होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताइए। जो आपका मनी है वही तो आपका फल होगा, हाँ सर होगा, तो वही फल तो लिखा है यहाँ पे, मनी मतलब फल,
याद हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। सर हमको ये याद नहीं होगा मेघालय कैसा हो जाए, चाहे इतना दिमाग लगा ले हमको मेघालय याद ही नहीं होता है। अगर याद करा दिए तो सर करा के दिखाओ। तो मेघा मतलब होता है बड़ा, हाँ सर बड़ा होता है। लॉन्ग मतलब भी होता है बड़ा, हाँ सर ये तो याद हो गया, बस तो बजाओ ताली। ठीक। मिजोरम से ऐजवाल, सर ये याद करा के दिखाओ तो 10 रुपये इनाम। करोगे पेटीएम? चलो पेटीएम वेटीएम मत करना। मिजोरम का ये देखो, अब मिजोरम में राम लिखा है, राम। तो जो राम जी हैं उनको A to Z सारी नॉलेज होगी। हाँ सर A to Z सारी नॉलेज होगी। और तो बस यही तो है, AIZWAL, A से A to Z। सर मतलब समझी नहीं है, क्या बता देते हो फालतू सर। तो ये सुनो, A to Z सारी नॉलेज किसके पास होगी? सर राम के पास। तो राम का है मिजोरम, बस तो याद हो जाएगा। मिजोरम से क्या याद हो जाएगा? ऐजवाल याद हो जाएगा। पर सर हमको तो मिजोरम या कोई और भी याद, ऐसा कुछ याद नहीं आएगा। इतना दिमाग होता है इंसानों में, ठीक है। 1-2 बार रिवाइज करोगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना कि A to Z नॉलेज किसके पास है? मिजोरम के पास। सर किसी और स्पेलिंग में अगर A और Z साथ में आ गया तो भैया ढूंढो कहाँ पे आ रहा है। ढूंढो ढूंढो, बताओ 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 ना, बताइए। नहीं आ रहा ना, बस तो शांत रहिए, मतलब शांत मत रहिए, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, नहीं आता है, ठीक है। सो नागालैंड का क्या हो जाएगा? कोहिमा। नागालैंड का क्या हो जाएगा? कोहिमा, ठीक है। ओके। नहीं सर ये भी याद करा दो, मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ सर प्लीज़ ये भी याद करा दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पहले मुझे देखने दो इसका कोई मिलता जुलता कोई और तो है नहीं, वरना इस पर ट्रिक 2 जगह अप्लाई ना हो जाए, सेम ट्रिक। ये देखना ज़रूरी होता है तो नहीं होगी। तो इसकी ट्रिक ये हो जाएगी कि नागालैंड लिखा है, हाँ सर नागा मतलब नाग समझ लो। हाँ सर आप कह रहे हो तो नाग मतलब नाग समझ ले रहे हैं। तो नागों का लैंड, लैंड मतलब क्या होता है? धरती। और धरती हमारी क्या होती है? मातृभूमि। हाँ सर धरती हमारी माँ है, धरती तुम्हारी माँ है, लैंड मतलब तुम्हारी माँ है, एम ए माँ, तो बस तुमको याद हो जाएगा, लैंड से माँ याद हो जाएगा। और किसी भी कैपिटल के पीछे MA नहीं है, MA नहीं है, तो आपको नागालैंड से माँ ऑब्वियसली याद आने वाला है, ठीक है। और उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ गई उड़ गई उड़ गई, मतलब ये वाला याद कर लेना, उड़ीसा से भुवनेश्वर। पंजाब से भी चंडीगढ़ सेम है, हरियाणा और पंजाब का सेम रहता है, तो आप याद कर लेना चंडीगढ़, ठीक है। राजस्थान, भैया जिसका राज होगा उसकी तो जय जय होगी, जिसका राज उसकी जय जय। तो राज से राजस्थान, जिसमें जिसका राज होगा उसकी क्या होगी? जय होगी। तो जयपुर भी आपको याद हो जाएगा। सर ये सिक्किम से गंगटोक याद कराओ और 10 रुपये पेटीएम को। 3 कमेंट करेंगे, करोगे 3 कमेंट? बताओ 3 कमेंट करोगे? हाँ सर करेंगे, आप बस ये याद कराओ। तो जो सिक्किम है, सर हमें सिक्किम याद नहीं हो रहा। सुनो भाई, सुनो सुनो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इधर देखो इधर देखो, ये सिक्किम लिखा है। हाँ सर ये सिक्किम लिखा है। तो सिक्किम नहीं, ये लिखा है सिख। सर आप कह रहे तो मान ले रहे ये सिख लिखा है। और जो सिख लोग होते हैं आजकल तो वो खालिस्तानी वाला चल रहा है, तो वो लोग गैंग लेके घूमते हैं। हाँ सर गैंग लेके घूमते हैं ना। तो वही सिख लोग गैंगी लेके तो घूम रहे हैं। ख़त्म। हाँ यार सर याद तो हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बस ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। ये PDF नहीं देने वाले हम, वैसे तो खुद भी लिख लोगे, ज़्यादा हार्ड ट्रिक है नहीं, दे देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बस शेयर कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। तमिलनाडु की बात करें तो ये तो आपको चेन्नई याद हो गई होगा, है ना? है तेलंगाना हैदराबाद, अच्छा हाँ हाँ तेलंगाना हैदराबाद। अरे यार मैं से वो मुझे लगा ये हरियाणा लिखा है, तो वहाँ तेलंगाना का क्या हो जाएगा? सर ड्रामा काहे कर रही हो, ये हरियाणा कहाँ से लग रहा? हमको लगा अचानक से H से, तो इस वजह से हम थोड़ा शौक हो गए कि ये तेलंगाना का हरियाणा कैसे हो गया। तो तेलंगाना का हैदराबाद। त्रिपुरा का क्या हो जाएगा? अगरतला। अरे भाई ये कहाँ गए भाई? हाँ तो त्रिपुरा का क्या हो जाएगा? अगरतला। ये थोड़ा अजीब है, पर अगर आप चाहते हैं कि सर ये त्रिपुरा वाला भी बता दो हमको याद नहीं होगा, तो भाई बता दे रहे हैं, बाद में ये मत कहना कि अजीब है। पहली बात तो अजीब इतना नहीं है कि आपको याद ना हो, चलो बता ही देते हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमारे। चलो घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, शादी में जाओ। सर जा रहे हैं शादी में, पहले पूरा घर चेक कर लेना। सर घर क्यों चेक करना? अरे पागल हो क्या, घर चेक करोगे कोई घुसा बैठा हो तो फ़ायदा क्या है, चोरी वोरी कर ले। तो घर चेक कर लेना पूरा, ताला लगा देना। क्या कर लेना? ताला लगा देना और पूरा घर चेक कर लेना। सर मतलब पूरा पूरा घर चेक कर लेना, पूरा घर चेक कर लेना और ताला लगा देना, वही तो लिखा है देखो। घर पूरा चेक करा और ताला लगाई, तो त्रिपुरा से अगरतला। कैसे? त्रिपुरा अगरतला। ताला तो हमने याद किया, वैसे तो त्रिपुरा ही अगरतला है, बट आपको त्रिपुरा से अगरतला अब याद रहने वाला है।
उत्तर प्रदेश से सर लखनऊ, ये तो पहली बात आपको याद होगा ही होगा, बट फिर भी याद ना हो तो उत्तर प्रदेश में किसी का क्या नहीं चलता, लक क्यों नहीं चलता, योगी गवर्नमेंट। यहाँ पे हमारे यहाँ गाड़ियाँ पलट जाती हैं, ठीक है, तो कोई क्राइम व्राइम नहीं होता है भाई। बाकी कमेंट मत करिएगा कुछ कि सर क्राइम तो होता है, तो भाई क्राइम तो हर जगह होता है, यहाँ थोड़ा कम होता है। अब लड़ने मत लगना सर यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, रिपोर्ट रिपोर्ट दिखा दो, ऐसा मत दिखाना, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का देहरादून याद कर लेना और वेस्ट बंगाल का कोलकाता याद कर लेना। बट क्या आपने कभी वंडर किया है कि वेस्ट बंगाल जो कि ईस्ट में है तो इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? तो कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक यहाँ कहीं वेस्ट बंगाल मान लेते जो कि है, तो सर ये तो इंडिया के ईस्ट में है, तो हम इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? तो लेट मी क्लियर यू समथिंग, ये आपका बंगाल है, पहले पूरा ये बांग्लादेश था, इस साइड बांग्लादेश है, इस साइड बंगाल है। बांग्लादेश इंडिया से अलग हो गया 1971, ऐसा ही कुछ था ना, 1971 में अलग होता है, हाँ सर अलग होता है। तो पहले तो ये पूरा बंगाल था ना, हाँ सर पूरा बंगाल था। तो जब ये पूरा बंगाल था तो ना ये ईस्ट था ना ये वेस्ट था, हाँ सर ना ये ईस्ट था ना ये वेस्ट था। तो जब 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए, ये वाला इसको क्या बोलने लगे थे हम, याद करो, इसको हमने बोलने लगे थे ईस्ट पाकिस्तान। सर अब तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है, सुनो हमारी बात बाबू, सुनो सुनो सुनो, ये बांग्लादेश है, ठीक है, और ये पाकिस्तान था, तो ये पाकिस्तान किस साइड है? सर पाकिस्तान तो वेस्ट पे है, सॉरी, हाँ पाकिस्तान वेस्ट में है, वेस्ट ही तो है, हाँ पाकिस्तान वेस्ट में है और जो बांग्लादेश है वो ईस्ट में है, ठीक है। तो सर बांग्लादेश ईस्ट में था तो इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, हाँ सर इतना क्लियर हो गया। तो जो बांग्लादेश था वो पहले पूरा इतना बंगाल था, उस बंगाल को ही तो अलग करके बांग्लादेश बना था, हाँ सर बन गया था। तो भाई जब वो अलग हुआ तो हम लोग इसको बोलते थे ईस्ट बांग्लादेश। देखो नहीं समझे तुम, नहीं समझे ना, सुनो सुनो, ये समझो, जो बंगाल था आधा बांग्लादेश में चला गया, आधा इंडिया में रह गया, ठीक है। तो एक तरफ वाला जो बंगाल है उसी को तो हम बोलेंगे कि ये है ईस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल। बंगाल के अकॉर्डिंग देखो तो ये वेस्ट बंगाल है कि नहीं है? हाँ सर ये बंगाल के अकॉर्डिंग, अगर ओवरऑल पूरा बंगाल जो पहले था उसके अकॉर्डिंग देखो तो ये वेस्ट बंगाल है, हाँ सर है, और ये ईस्ट बंगाल है, हाँ सर है, इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो सर इसका नेम बदल दे, इतने दिन हो गए नेम कहाँ नहीं बदल रहा है। आपकी वो ममता बनर्जी तो है मुझे लगता है यहाँ की, हुम्मा हुम्मा डिंगा डिंगा याद आ रहा कुछ? तो वही है ना, तो वो बोलती हैं बार बार, पिटीशन डालती रहती हैं कि भाई वेस्ट बंगाल का ये नेम है ना इसको चेंज कर दिया जाए। तो और वो ऐसा क्यों करती हैं सोचा कभी? देखो भाई देखो देखो, हम लोगों ने इस पे ध्यान दिया था, हाँ दिया था, इस पे ध्यान दिया था, हाँ दिया था, इस पे मतलब इन सब पे ध्यान दिया था और वेस्ट बंगाल को सबसे पहले छोड़ दिया। तो यही होता है पार्लियामेंट में, सारे लोगों पे ध्यान दिया जाता है, वेस्ट बंगाल पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए बोल रहे हैं ये वेस्ट हटा दो, मानिए से बंगाल कर दो, जैसे बंगाल कर दोगे बी से बंगाल, तो बी से जब बंगाल कर दोगे तो असम, इन सब के बाद इनकी किनकी सुनी जाएगी? बंगाल की सुनी जाएगी। लाइन से सुनते होंगे ऐसा कुछ होगा, इस वजह से ये कई बार बोलते हैं कि हमारा वेस्ट बंगाल का डब्लू हटा दो और हमारी बंगाल के बारे में थोड़ा सुनो, ये रीज़न है, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। तो वेस्ट बंगाल से कोलकाता याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई ट्रिक चाहिए मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट की तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो कन्फ्यूजन थी इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, ले भाई ये तो याद हो गई, हाँ सर ये तो याद हो गई, ये याद मत कराना, हाँ सर हाँ सर, सर ये वाली मत कराना, ये हम खुद से कर लेंगे चलो ठीक है, ये तीनों तुम खुद से कर लोगे? हाँ सर ये तीनों हम खुद से कर लेंगे, दिल्ली का दिल्ली, दमन का दमन, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, याद हो गई? हाँ याद हो गई सर। और बताओ सर, ये जम्मू कश्मीर वाली भी हम याद कर लेंगे, ये जम्मू कश्मीर ठीक है, जम्मू कश्मीर तुमने याद कर ली, ठीक है। तो याद करना जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, समर के टाइम पे श्रीनगर कैपिटल है और विंटर के टाइम पे जम्मू कैपिटल है। पर हाँ ये तुमको दोनों याद रह जाएंगे, टेंशन मत लो। अब विंटर के टाइम पे जम्मू और समर के टाइम पे श्रीनगर, दोनों याद हो जाएगी। सर लद्दाख की भी हम ले याद कर लेंगे, कैसे याद कर लोगे सर? एल से लद्दाख, एल से ले, बहुत बढ़िया, बहुत सही। सर हम पुडुचेरी भी याद कर लेंगे, पी से पुडुचेरी चलो ठीक है। लक्षद्वीप और बात आ जाती है अंडमान एंड निकोबार की, तो एक सेकेंड में सोच के बताते हैं आपको। इन दोनों की ट्रिक तो मिल गई है बट ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं मिली, बट आप याद कर पाएंगे क्योंकि दो ही बचे हैं। फिर भी देख लेते हैं। निकोबार, ये कोबरा जैसा लग रहा है क्या? हाँ सर ये कोबरा जैसा लग रहा है हमको। नहीं सर हमको नहीं लग रहा, अच्छा तुमको नहीं लग रहा, तो ये देखो निकोबार लिखा है, हाँ सर लिखा है, COBAR लिखा है,
हाँ सर लिखा है। तो कोबरा ऐसा लग रहा, COBRA, हाँ सर लग रहा। तो कोबरा से बिल्ला को लड़ा दो सर। बिल्ला, बिल्ली जानती हो, बिल्ली, ये ब्लेयर बी से बिल्ला। तो इस बिल्ले को कोबरा से लड़ा दो, तो उससे आपको याद हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार से पोर्ट ब्लेयर। मैं बता दूं, अभी तक मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई उनमें से सबसे वाहियात यही वाली है, तो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये वाली थोड़ी ठीक सी है, लक्षद्वीप से कवर होती है, तो हम बताएंगे इसको कैसे याद कर पाएंगे आप। आपका लक्ष्य क्या है? देखो भाई, लक्ष्य सर जी हमारा तो बहुत अच्छा है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमको करनी है शादी। यही लक्ष्य है आपका, तो आप हैं गवार। सर हम गवार मत बोलो। अरे सर आप हो, देखो गवार से गवार याद कर लोगे, हाँ सर याद कर लेंगे। तो जिनका लक्ष्य नहीं होता वो क्या होता है? गवार होता है। गवार मतलब जो कि पढ़ा लिखा ना हो। पढ़ा लिखा ना हो तो गवार हो जाएगा? नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो गवार नहीं होगा। जिसमें तमीज़ ना हो बोलने की वो गवार होगा, ठीक है। जो पढ़े लिखे नहीं होते उनमें भी काफ़ी अकल होती है, जितनी हम लोगों के अंदर नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अकल में जो पढ़ा लिखा नहीं है वो गवार नहीं होता, जो गवार होता है वो पढ़ा लिखा नहीं। छोड़ो, पढ़े लिखे लोग भी गवार हो सकते हैं और गवार लोग भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ लो। तो गवार से हमको गवार याद किया था, और गवार से लक्ष्य याद हो गया, सारा याद हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपको PDF चाहिए है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। और हाँ, कल हम लोगों ने एक ये भी निपटा दिए हम लोग, बता दें आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमने शुरू कर दिया। आप लोग को नोट्स पसंद आए थे बट हमको सुंदर नहीं लगे थे, तो देखो अभी सुंदर बना दिए हमने। अब देखो अच्छे लग रहे हैं, देखो फ़ोटो लगा दिया आप लोग के लिए, बढ़िया लग रहा है। और हाँ, ये सितार है, इसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, और वीडियो अपलोडेड पड़ी हुई है। इसके बारे में 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने अभी हाल ही नोट्स में ऐड किए हैं, ठीक है। और आज या कल, ये 2-3 दिन के अंदर ये वीडियो आ जाएगी। ये किस पे? सरोद पे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और सेम वीडियो आ जाएगी संतूर पे, ठीक है। और आपको याद करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। GK सीरीज़ को एक बार फॉलो करके देखो प्यारे भाई, एक बार। आपको अगर ना चीज़ें रट जाएँ, ना चीज़ें याद हो जाएँ, तो मेरा नाम बदल जाइएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले आप हमको ये बताओ, अमरावती किसकी कैपिटल है? जल्दी से बताओ सर। अमरावती, अमर सर, अमर कौन होता है? अमर तो सर कुछ हमको जाना पहचाना लग रहा, तो भाई वो तुम जानो। चंडीगढ़ की स्टेट दो, चंडीगढ़ 2 लोग की कैपिटल है, किस किसकी कैपिटल है ज़रा ये बताना। पहले बताओ चंडीगढ़ किसकी है, ठीक है। ये अमरावती किसकी है, ये कमेंट करके जाना है भाई, सीधी बात है। इनको कमेंट करके नहीं जाओगे तो फिर अगली वीडियो पहली बात तो आनी नहीं वाली, सीधी बात है, नहीं आने वाली। तुम लोग अगर प्यार नहीं करोगे तो क्या करें। और जो अगली वीडियो है वो ये है, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, इस पर ध्यान देंगे। बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली भी आ सकती है, तो ये दो। उसके बाद बताना है पटना काय की है, छत्तीसगढ़ की बतानी है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम काय की है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम के बाद आपको जो बतानी है, आपको मेघालय मिजोरम बताना है, ठीक है। क्या बताना है? मिजोरम बताना है, ठीक है। और आपको बताना है उत्तराखंड, ठीक है। आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर किसकी है, ठीक है, ये तो आपको याद हो गई होगी। आपको बताना है कावरत्ती किसकी है, ठीक है। कावरत्ती ये किसकी है। ये सारे अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 10 के 10 के हमें सारे आंसर चाहिए कमेंट में। बट अगर आप अभी कमेंट कर रहे हैं तो लाइव कमेंट मत कीजिए, मेन कमेंट करा करिए कि उस पर सेव बना रहता है। और हाँ, मैं लाइक करता हूँ आपके एक एक कमेंट को, पढ़ता हूँ। किसी ने बोला था मुझसे इस टॉपिक की वीडियो बना, इस वजह से टॉपिक पर वीडियो आई है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और वो टॉपिक जल्दी हो जाएगा तो उस पर वीडियो जल्दी हम लोग बना देते हैं। हम लोग इसलिए वीडियो लेट नहीं करते क्योंकि हमको मज़ा आता है, ठीक है। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं हमारे साइड से, तो आप लोग भी कोशिश करा करिए। कावरती ये हो गया, वो हो गया। और ज़रा हमको ये बताइए, बिहार हो गया, लखनऊ कहाँ की है? लखनऊ कहाँ की है ज़रा ये बताइए। रायपुर कहाँ की है, ठीक है, ये बताइए। और हाँ, ये सारे आपको याद आ रहे होंगे, हमको पता है। ये एक बार आप वीडियो देखोगे सारा का सारा आपको लर्न हो चुका हो। सर हमें रायपुर से छत्तीसगढ़ याद आ गया था, कैसे? कि छत्तीसगढ़ से राय नहीं लेनी, आ गया था ना। हाँ, तो ऐसे ही होता है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसे ही शानदार, अगर आपको ट्रिक सही, अगर आपको पसंद आई है तो शानदार, अगर आपको बेकार लगी है तो बता दीजिएगा भैया क्या बेकार लगी है, न्यू लोगों के लिए तो ठीक होगा, है ना। बाकी आपसे यही बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जानदार और हमेजे और धमाकेदार चीज़ें अगर आपको पसंद आई, उनके लिए बोलना है, बहुत सारी पढ़ी है चैनल पे। ChatGPT कैसे यूज़ करें, GK GS की सीरीज़ पढ़ी है, 75 डे हार्ड चैलेंज क्या है, 75 दिन में सिलेबस पूरा कैसे करें, सब का सब। और 75 दिन में सिलेबस पूरा कैसे करें, एक एक दिन का मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। और उनकी वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे, एक बार चैनल विजिट करो भाई। और अगर आपको मज़ा ना आए तो कमेंट पे लिख देना, अरे भाई मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
कमेंट में प्यार दिखाया करिए। अगले टॉपिक जिस पे भी वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए, जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे। 2 ही 3 लोग कमेंट करते हैं, तो जिनका टॉपिक मुझे दिख जाएगा उसको मैं उठा के वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ और पढ़ते रहिए।